स्टूडेंट्स, कल हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है टिश्यूज़। टिश्यू क्या होते हैं? तो डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन ही हमारी होगी टिश्यू। इट कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेल्स का एक ग्रुप होगा विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जिन सब के सेम ओरिजिन होंगे, सेम स्ट्रक्चर होगा और सेम ही फंक्शंस होंगे। एग्जांपल मसल, ब्लड एक्सेट्रा। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन वो पार्ट होता है जहाँ से कोई भी मसल या कोई भी हमारा टिश्यू, कोई भी हमारी सेल ग्रो करना स्टार्ट करती है। द टिश्यू कैन बी क्लासीफाई इनटू टू पार्ट्स, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू। टिश्यू हमारे टू टाइप्स के होंगे, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। जैसे हमने सेल्स पढ़े थे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देन फर्स्ट टॉपिक इज प्लांट टिश्यूज। क्या होंगे प्लांट टिश्यूज? प्लांट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज। प्लांट के अंदर कई टाइप के टिश्यू होंगे। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, मेनली दो ही टाइप के होंगे। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होगा विच रिमेन इन एक्टिव एंड कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन, जिसके अंदर डिवीजन की कंटिन्यूस स्टेट चलती रहेगी, मीन्स डिवीजन होता रहेगा। एंड दे रिटेन देयर पावर ऑफ डिवीजन, और उनके अंदर हमेशा अपने डिवीजन की पावर को रिटेन करके रखते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक कौन सा होगा? जिसके अंदर कंटिन्यूस डिवीजन होता रहे। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फर्स्ट पॉइंट इज दे आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड वेरी एक्टिव सेल्स। मीन्स जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे वो लिविंग और वेरी एक्टिव सेल्स से मिलके बने हुए होंगे। सेकेंड इज यूजुअली इंटरसेल्यूलर स्पेस आर एब्सेंट। तो इंटरसेल्यूलर मीन्स उनके सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे। सेल्स आर रिच इन साइटोप्लाज्म। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल होंगी उनके अंदर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होगा विद स्मॉल वैक्यूल्स। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर का वो स्पेस, सेल के अंदर का सारा स्पेस न्यूक्लियस को छोड़कर, उस सब को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दीज सेल्स हैव ग्रेट पावर ऑफ डिवीजन। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल होंगी उनके अंदर बहुत अच्छी पावर होगी सेल डिवीजन की, जो हमारे सेल के ग्रोथ में काम आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स। फर्स्ट होगा हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम्स। प्राइमरी मेरिस्टेम्स कौन से होंगे? इट गिव्स राइज टू द प्राइमरी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। प्राइमरी मेरिस्टेम्स वो होंगे जो हमारे प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ मीन्स स्टार्टिंग की जो ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब हमारा प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है। सेकेंड इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम इट अपीयर्स लेटर व्हेन बेसिक प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी इज कंप्लीटेड। मीन्स सेकेंडरी मेरिस्टेम जब काम करेगा जब हमारा प्राइमरी ग्रोथ हमारे प्लांट की कंप्लीट हो चुकी होगी। इट डेवलप्स अलोंग द राइज साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट। जो प्राइमरी ग्रोथ होगी वो होगी हमारे प्लांट के अंदर स्टेम और लीव्स बनेंगी। सबसे पहले स्टेम बनेगा और लीव्स बनेंगी, तो उसे बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। उस प्राइमरी ग्रोथ के बाद होगी सेकेंडरी ग्रोथ, जो हमारे स्टेम के और लीव्स के साइड्स में होगी। मीन्स एक लीव होगा वो कन्वर्ट होता चला जाएगा, बहुत सारी लीव्स बनती चले जाएंगी, और जो हमारा स्टेम होगा वो भी, उसका एरिया भी इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम क्या होगा? दीज आर लोकेटेड एट द एपिक्स ऑफ द रूट एंड शोट। रूट होगा जो जमीन के नीचे होता है और शोट जो जमीन के ऊपर होता है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम्स होंगे वो हमारे सिस्टम के एपिक्स पे हमें मिलेंगे। एपिक्स मीन्स हाइट पर। दीज ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। और जो हमारे प्लांट जो होगा, प्लांट की जो बॉडी होगी उसे इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। एंड आर ऑल्सो नोन एज ग्रोइंग पॉइंट्स, और इसीलिए इन्हें ग्रोइंग पॉइंट्स भी कहते हैं। ग्रो मीन्स इंक्रीज होना। लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होंगी? दीज आर कंपोज्ड ऑफ सच इनिशियल सेल्स विच डिवाइड मेनली इन वन प्लेन। दीज हेल्प्स इन इंक्रीज द डायमीटर ऑफ प्लांट।
जो लेटरल मेरिस्टेम्स होंगी वो कंपोज्ड होंगी, बनी हुई होंगी कुछ ऐसी इनिशियल सेल से जो डिवाइड मेनली इन वन प्लेन, जो एक ही प्लेन के अंदर डिवाइड होती जाती हैं और जो हमारे प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज इंटरसेलरी मेरिस्टेम्स। These meristems are usually located at the base of leaves and internodes। ये मेरिस्टेम्स हमें पाए जाएंगे एट द बेस ऑफ लीव्स, लीव्स के बेस पे और इंटरनोड्स पे। डायग्राम देखते हैं एक बार। ये हमारा डायग्राम होगा, इसे आपने नोटबुक में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इसमें पार्ट दे रखा है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? जो हमारे प्लांट के टॉप पे पाया जाएगा और जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या है? जो हमारे एक पर्टिकुलर पार्ट पे काम करेगा और जिसकी वजह से हमारे प्लांट की डायमीटर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज इंटरसेलरी मेरिस्टेम। इंटरसेलरी मेरिस्टेम क्या है? जो हमारे लीव के बेस में पाया जाएगा, इंटरनोड्स के अंदर पाया जाता है। इंटरनोड जहाँ से हमारी लीव स्टार्ट हो रही है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर लेना मेरे साथ।